जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाएंगे। आप बतौर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तकर्री को कैसे देख रहे हैं? देखें, बात यह है कि हमें किसी की जात के साथ तो कोई इख्तलाफ नहीं है। हमने तो पहले दिन से ही एक कुलिया सामने रखा था इमरान खान साहब की डायरेक्शंस की रोशनी में, और वो ये था कि आइन के अंदर जो सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। और पिछले 30 साल से उसी प्रिंसिपल के थ्रू जो है चीफ जस्टिस वो लगते रहे हैं, और उस पे हमने आगे डिलिब्रेशंस की। और यहाँ पे आपने सुना होगा हमारे लॉयर्स को हमने ये भी कहा कि आप इंडिया में 7 जजेस होते हैं, जिनमें से जो सीनियर है उसको लिया जाता है और मोस्ट सीनियोरिटी जो है उसको वो किया जाता है। और जिस तरीके से एक कमेटी के थ्रू, जिस कमेटी के अंदर हुकूमती MNAs और सेनेटर्स, मिनिस्टर लॉ, अटॉर्नी जनरल, ये सब हुकूमत ही होती है ना। बार मेंबर जो है वो एक पाकिस्तान बार काउंसिल से, ऑब्वियसली उनके अपने धड़े हैं जो सियासत करते हैं, वो उससे लेंगे। एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ आपने आप कमेटी बना ली है, जिसमें क्लियर क्या आपके पास 2/3 ही आप समझ लें, आप उससे भी ज्यादा, तो आप उसके थ्रू 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस चुनना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो बेंचेस की फॉर्मेशन है वो भी आप चीफ जस्टिस के हाथ से लेके वो भी आप दे रहे हैं उस कमेटी को। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रिंसिपल हमने जो उस आईनी तरमीम की मुखालफत की वो बिल्कुल ठीक की। हमें आगे किसी की जात के साथ इख्तलाफ नहीं है। इट वॉज अ बैटल ऑफ प्रिंसिपल, इसमें हार जीत नहीं होती। और उसी बैटल ऑफ प्रिंसिपल की जो रूह से जब हमने आईनी तरमीम की मुखालफत की, तो फिर उन्हीं नुक्तों पे आगे ये कमेटी बनी, जिस कमेटी में हमने जाने से और बैठने से और पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। पहले आईनी तरमीम के मामले पर वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया, फिर पीटीआई ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट किया। तो पीटीआई इस पूरे कानूनी अमल से अलहदा क्यों हुई? क्या पीटीआई को हर फोरम पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए? डोंट यू थिंक शुरू में जिस तरह से आपके मुज़ाकरात हो रहे थे, आप उसमें आईनी प्रोसेस में आप हिस्सा भी ले रहे थे, विच वॉज गुड, तो डोंट यू थिंक कि इन फोरम्स पे आपका होना जरूरी है? योर ओपिनियन मैटर्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूं कि ऑन द फ्लोर हाउस जब ये आईनी तरमीम आई, हमने इसकी मुखालफत की, हमने मौलाना से एंगेज किया ताकि हम उन्हें भी कायल कर सकें कि आपको इन्हें वोट नहीं देना चाहिए। और आप ये देखें कि ये वोट हमसे लेने के लिए हमारे MNAs के साथ क्या जुल्म जबर किए जाते रहे, उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा, उनको किया जाता रहा, उन्हें लालच दे के खरीदने की कोशिश की जाती रही, उनकी तंग किया जाता रहा, उनके बंद किए जाते रहे। इस तरीके से ये इस मुल्क में कानून जो है और आईनी तरमीम करना चाहते थे, और इन्होंने इसी तरीके से की है, बदमाशी से। लेकिन सर शुरू में तो तासुर ये था कि मंजूर करदा आईनी तरमीम के मेन शिकें थी। शेख साहब, शुरू में तो तासुर ये था कि मंजूर करदा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक मौजूद था, मगर शायद इमरान खान की मुखालफत की वजह से पीटीआई को बाइकआउट करना पड़ा। नॉट फॉर अ सिंगल डे, एक दिन के लिए भी नहीं। आप मेरे प्रोग्राम उठा के देख लें, हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देख लें, एक दिन के लिए भी हमने ये नहीं कहा। हाँ कहा कि पहला एजेंडा और पहला मुसव्वदा और चौथा मुसव्वदा, इसमें जमीन आसमान का फर्क जरूर है। ये टोन डाउन हुआ है। हमने जो मौलाना को एंगेज किया इसलिए कि वो वोट न दें, उस दौरान जो असिस्टेंस हमारी तरफ से दी गई, उसके नतीजे में एजेंडा जो मुसव्वदा है वो टोन डाउन जरूर हुआ, बट वी नेवर एग्रीड कि हम इसके ऊपर वोट देंगे, क्योंकि खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफ दिस कमेटी, जिसके अंदर जो तादाद है वो हुकूमत की ज्यादा है, उन्हीं के पास मेजोरिटी रहेगी। फिर वही 3 जजों में से एक जज चुनेंगे, वही फिर बेंचेस का तयन करेंगे। हम इस पे मान ही नहीं सकते। इसी वजह से हमने आईनी तरमीम की मुखालफत की। अब जब मुखालफत की, आप से ब्लैकमेल से पैसों से आपने MNAs मैनेज किए, आप उनको, जिनको हम पार्टी से फारिग कर रहे हैं, नोटिस चले गए हैं, उठा के बाहर फेंक के जाएंगे। वजीर आजम तो कहते हैं कि जिन अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिए ये आजाद अरकान थे, इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। तो इन अरकान के जो वोट को फ्लोर क्रॉसिंग कहना या जमीर फरोशी कहना ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। ये क्या आप बात कर रही है? आपने, मेरे ख्याल में, मुझे ये शायद
मेरी बहन, आपने 8 फरवरी का इलेक्शन फिर फॉलो नहीं किया कैंपेन। सर मैंने बहुत हमारे तो अच्छे हर से आदमी फॉलो ने किए। आजाद इलेक्शन लड़ा था। हर आदमी जिसको हमसे बैट छीन लिया गया, बैट छीना था, हमारे हर आदमी ने आजाद लड़ा। इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के, इमरान खान साहब का झंडा लगा के, और इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से इन आजाद अरकान की लिस्टें शाया हुई थी कि ये हमारा कैंडिडेट है। ये इनकी शक्लें थी एमएनए बनने वाली। इमरान खान के नाम पे एमएनए बन के आए थे। अभी जाए काउंसलर बन के दिखाए वापस, मुझे इनका पता लग जाएगा। उसके नाम पे रुपोशियों के अंदर एमएनए बन गए। अब ये कहते हैं हम आजाद हैं। बड़े आजाद, इनके खानदान नस्ल में आजाद एमएनए बन के आने वाला कोई नहीं था।